नया कानून आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। आपको बता दें कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। वहीं कई धाराओं को रद्द कर दिया गया है। मर्डर करने पर धारा 302 नहीं बल्कि 101 की धारा लगाई जाएगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 की जगह 318 और धारा 376 की जगह 63 को दे दिया गया है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को फुसलाना अब अपराध माना जाएगा। ऐसे ही अन्य धाराओं में बदलाव की जानकारी लेने हम गंज थाना पहुंचे, जहां जनता और सामाजिक संगठन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों को नए भारत के नए कानून की जानकारी दी जा रही थी, जहां इस कानून के बारे में हमारे संवाददाता घनश्याम साहू ने वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम साहू। आज 1 जुलाई 2024 को नया भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है और इन्हीं धाराओं में जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी लेने हम गंज थाना पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि किन किन धाराओं में क्या बदलाव हुआ है। आज 1 जुलाई 2024 को नया कानून लागू हुआ, इसकी जानकारी को जो आज 1 जुलाई 2024 को जो भारतीय संविधान के तहत जो नया कानून जो लागू किया गया, मैं शिवसेना के माध्यम से उसका स्वागत करता हूं। ये जो कानून है, ये कानून बहुत ही अच्छे ढंग से आम जनता के बीच में प्रकाशित हुआ है और तमाम लोगों के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो संगीन अपराध थी, उसमें कोई फेरबदल किया गया है, वो बहुत अच्छा है। परंतु इस कानून के तहत जैसे कई ऐसे रिमांड होते थे कि चालान पेश होता था जो 90 दिन लग जाता था, ये है 54 दिन, 60 दिन, 90 दिन है। परंतु उसकी जो वो है संहिता जो बढ़ाई गई है, जैसे पहले वीडियोग्राफी होता था, फोटोग्राफी करना है तो पहले नहीं था। पहले तो कैमरामैन से लेके हम लोग फ़ोटो करवाते थे, कोई घटना घटता था, संगीन घटना होता था। परंतु अब क्या है, इस गवर्नमेंट के माध्यम से एक नया लागू किया गया कि आप मोबाइल में अगर कोई अपराध हो रहा है और उस अपराध को अगर आपने खींचे और उस थाने में अगर आप सूचित करते हो कि ये फला व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया, ये इसका फ़ोटो है, उस पर अपराध कायम होगा। क्या अपराधियों के लिए बहुत कड़ा और जनता के लिए बहुत सुविधा हो गया ये नया कानून? अपराधियों के लिए तो हर कानून कड़ा था। जो अपराध करेगा तो कानून के दायरे पे आना ही पड़ेगा और उनको सज़ा तो होना ही है। परंतु कुछ सजाएं ऐसे हैं जिसमें पहले मृत्युदंड की सजाएं होती थी, कुछ ऐसे संशोधन हुआ है। परंतु मृत्युदंड तो है। अगर कोई नाबालिग बच्ची का अगर बलात्कार कर लेता, अगर वो बोलेगा मैं बच जाऊंगा, ऐसे लोगों तो खुलेआम मृत्युदंड होना चाहिए। इसका हम सपोर्ट करते हैं और केंद्र सरकार के 2000 जो संविधान जो लागू किया उसका मैं पूरा स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, नया जो नियम लागू हुआ है उसमें संबंधित जो थाने हैं और वहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनको बुला के गंज थाना के जो थाना प्रभारी उन्होंने जानकारी प्रदान करी है। अब भारतीय न्याय संहिता जो दिया गया, पहले अंग्रेज़ों के माध्यम से 1960 का जो कानून था जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से वो किया था, उसमें थोड़े थोड़े वो किए गए हैं। जैसे कि ऑनलाइन बोलना चाहिए कि नेट के माध्यम से आप संबंध की EFIR संबंध की सूचना, आप आदमी भाग नहीं सकता। उसको संबंध के माध्यम से संबंध के माध्यम से उसको सूचना मिलेगी। 60 साल और बच्चे और महिलाओं को घर में जाके उनसे पूछताछ होगी। अगर वो चाहे तो थाने आए, नहीं तो संबंधित थाना उनके घर जाके उसको वो करेगा। जैसे शराब पी के जो लोग गाड़ी चलाते थे, लापरवाही करके जो गाड़ी चलाते थे, अब उनको सूचना देना पड़ेगा। अगर मान लो जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, अपनी जान बचाने के उससे आप जाके संबंधित थाने में, उसके आगे थाने में सूचना देंगे तो तब आप उसके कम धाराओं के प्रावधान में आएंगे। नहीं, अगर आप सूचना नहीं देंगे तो अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा होगी। 1 जुलाई 2024 को नए कानून का उन्नयन हुआ है और इसमें अब जो भी अपराध होंगे आज दिनांक से, वो सभी अपराधों को नए कानून के में दिए गए धारा के तहत दर्ज किए जाएंगे। नए कानून में बहुत ही अच्छा कानून के कई चीज़ों को लागू किया गया है, जिसमें कई धाराएं जो अभी वर्तमान समय में परिलक्षित नहीं थी उनको विलोपित किया गया है। वरन जो अभी वर्तमान में जो परिलक्षित होनी थी, जो वातावरण या माहौल या परिस्थिति अभी के है, उस हिसाब से उसको कई नए धाराओं को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें कई दंड के रूप में सामाजिक सेवा का भी इसमें उल्लेख किया गया है। पहले सिर्फ दंड मिलता था, अब सामाजिक सेवा उसमें
न्यायालय से ऐसा सामाजिक सेवा करेगा और उस आधार पर दंड दिया जाएगा। कई धाराएं जो अपनी जो पहले की धारा थी वो चेंज होके अब नई धारा में नए नंबर उसके हो गए हैं। जैसे सज़ा का भी मापदंड बढ़ाया गया है। जैसे पहले नाबालिग बच्ची या उससे रेप की आपराधिक घटना होती थी, वो सब चीज़ में मृत्युदंड तक की सज़ा का उल्लेख भी किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें EFIR और 0 FIR की नई व्यवस्था की गई है। EFIR के तहत आप अपने मोबाइल से भी ये EFIR कर सकते हैं, बशर्ते आपको 3 दिन के अंतर्गत थाना में आके या संबंधित जिस जगह में आप रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, चौकी हो या थाना हो, वहाँ आके आपको उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और अपनी बात जो आप EFIR में किए हैं उसको बताना होगा। 376 के जो दंड है उसको बढ़ाया गया है, कड़े नियम किए गए हैं महिला संबंधी अपराध में। साथ ही 0 FIR भी कि आपके पास अगर आपके साथ कोई अपराध होता है किसी दूसरे ज़िले में और आप जरूरी काम से जा रहे हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ आप उस संबंधित थाने में आप FIR नहीं करवा सकते, तो दूसरे ज़िले के या दूसरे थाने में जाके आप 0 FIR करवा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सुविधा की गई है सरकार द्वारा नए कानून में। माननीय न्यायालय ने भी ये जो 60 दिन और 90 दिन का था उसमें एक समय सीमा अधिकृत किया गया है। उस समय सीमा में ही इसकी चालान पेश की जाएगी तथा समय सीमा में ही उसकी निर्णय माननीय न्यायालय से आएगी। साथ ही माननीय न्यायालय को भी नए कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि आरोपी जो पूर्व में फरार रहते थे और फरारी होने के कारण हम उनका विचारण नहीं कर पाते थे, तो माननीय न्यायालय भी फरार आरोपियों का भी विचारण करके उसमें सज़ा दे सकती है और उस पर कार्रवाई कर सकती है। धारा चेंज हो गया है और वैसे ही 302 का भी धारा चेंज हो गया है। सभी धाराओं में चेंज हो गया है। तो 420 के साथ 302 सभी धाराओं में चेंजिंग हो चुका है। सर इसमें जनता जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ी है, प्लस जो आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं उसके लिए असुविधाएं बढ़ी है बोला जा सकता है। उनके लिए दंड बढ़ा है और इस तरीके से अपराधी को बंधित किया गया है। हाँ, अभी जैसा कि आपने देखा हम थाने में भी जागरूकता अभियान चला जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया था और उनको कानून की जानकारी दी गई है। वैसे ही समय समय पर अब गली गली में जाके, मोहल्ले में जाके, हम चौक चौराहे में जाके इस कानून के संबंध में सबको जागरूक करेंगे। हालांकि जहां क्रिमिनल कानून के कई फायदे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक नए कानून से 4 मुश्किलें भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पहला, जजों को 2 तरह के कानूनों में महारत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा, पुलिस के ऊपर दोहरा दबाव बढ़ेगा। तीसरा, वकीलों की जिम्मेदारी और कंफ्यूजन बढ़ेगी। चौथा, आम लोगों को पुलिस के उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश की अदालत में लगभग 5.13 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 3.59 करोड़ यानी 69.9% क्रिमिनल मैटर्स हैं और 30 जून से पहले दर्ज इन सभी लंबित मामलों का निपटारा पुराने कानून के मुताबिक ही किया जाएगा।